इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी टैक्सेस के बारे में। ठीक है कि जीएसटी में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव अलग अलग टाइप्स होते हैं। नॉन जीएसटी हमारे पास कुछ बिल्स आते हैं। नॉन जीएसटी क्या होता है, उसके बाद आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी में क्या डिफरेंस होता है, तो इस वीडियो में हम वो पार्ट कवर करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा परचेज मैनेजमेंट के पेज के ऊपर। यहाँ पे आप देखते हैं हमारे पास एक ऑप्शन होता है जीएसटी टाइप्स का। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें होता है नॉन जीएसटी, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एक्सक्लूसिव जीएसटी का होता है, थर्ड होता है इंक्लूसिव जीएसटी। ठीक है, ये हमारे एक्चुअली बिल के टाइप्स होते हैं कि हमें हमारे सप्लायर से किस तरह का बिल मिला है। अगर हमारे सप्लायर ने हमें कोई कच्चा बिल या हैंड रिटन बिल दिया है जिसमें जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है, तो उस बिल के लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है नॉन जीएसटी। ठीक है, तो हम अगर नॉन जीएसटी बिल यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई एंट्री करते हैं, आइटम एंटर करते हैं, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। इसी के साथ साथ सेकंड कंडीशन हमारी आती है कि जीएसटी बिल की, जो हमें कोई जीएसटी इन्वॉइस मिली है। ठीक है, अगर हमारे सप्लायर ने हमें कोई जीएसटी इन्वॉइस दी है, तो अब जीएसटी में 2 कंडीशंस होती हैं। या तो जीएसटी हमारा इंक्लूसिव हो सकता है या एक्सक्लूसिव हो सकता है। एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होता है कि उस कंडीशन में परचेस रेट के ऊपर से टैक्स लगता है, यानी परचेस रेट के अलावा जो टैक्स लगता है उसे हम एक्सक्लूसिव में इंक्लूड करते हैं। और थर्ड कंडीशन यहाँ जो होती है वो इंक्लूसिव की होती है। इंक्लूसिव मीन्स होता है कि जो टैक्स है हमारा, जो जीएसटी है, वो हमारे परचेस रेट के अंदर ही इंक्लूडेड है या मिला हुआ है। तो इसके अभी हम तीनों के एग्जांपल्स देखेंगे। इसकी हम एक एंट्री करके देखेंगे अभी, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि नॉन जीएसटी क्या होता है और एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव जीएसटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ नॉन जीएसटी, जीएसटी टाइप के अंदर। इसके बाद मैं यहाँ पे एक आइटम की एंट्री करता हूँ। टेस्ट 100 नाम से मैंने एक आइटम की एंट्री की है यहाँ पे। इसके ऊपर मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि कितना परसेंट इस पे जीएसटी लगता है इस आइटम के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डिफ़ाइन किया है कि इस आइटम का कितना जीएसटी है, गवर्नमेंट ने कितना जीएसटी इसके ऊपर लगा रखा है। ठीक है, तो 5% मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं सिंगल क्वांटिटी लेता हूँ, 1 क्वांटिटी। परचेस रेट में यहाँ पे 100 रुपीज़ कर देता हूँ सिंपल कैलकुलेशंस को समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो जीएसटी के कॉलम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, ऐसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कॉलम होता है टोटल जीएसटी का। तो इस बिल में हमारे जो आइटम पे जीएसटी लगा हुआ है 5% के अकॉर्डिंगली 100 रुपीज़ के ऊपर। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन इस कॉलम में आती है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू वो 0 आ रही है, बिकॉज हमने यहाँ पे जीएसटी टाइप को नॉन जीएसटी में सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसलिए इस बिल के अंदर कोई भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे इस प्रोडक्ट का जीएसटी डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बताया हुआ है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी गवर्नमेंट का लगा हुआ है, ये लगाती है। ठीक है, लेकिन बट बिल के अंदर हमारे इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि हमारे बिल में कोई जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं हुई है। अगर यही बिल मेरा जीएसटी में होता, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अब जिस जीएसटी में मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि 2 कंडीशंस होती है, एक होती है एक्सक्लूसिव, दूसरी होती है इंक्लूसिव। पहले हम एक्सक्लूसिव को डिस्कस करेंगे। एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि जो हमारा परचेज रेट है, जो मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ एंटर किया हुआ है, इसके ऊपर से ये टैक्स लगेगा, यानी कि 100 + 5%, या अगर 18% होता तो 100 + 18%। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट होता है एक्सक्लूसिव की कंडीशन में। तो मैं इसको जीएसटी टाइप को स्विच करता हूँ सबसे पहले। यहाँ से मैंने इसको एक्सक्लूसिव में स्विच करा है। परचेज रेट मेरा सेम है 100 रुपीज़, और टैक्स यहाँ पे 5%। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास टोटल जीएसटी का जो कॉलम है, इसमें आ गई है वैल्यू 5 रुपीज़। ठीक है, ये क्यों आई, क्योंकि हमारा जो टैक्स है वो 100 + 5% के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे 2 एडिशनल कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसका क्या डिफरेंस होता है कि अगर हम हमारे जो सप्लायर हैं, ठीक है, अगर वो किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर वो किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं और हमारा जो स्टोर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसी और स्टेट में है, ठीक है, इस कंडीशन में हमारा आईजीएसटी कैलकुलेट होता है। यहाँ पे जो आईजीएसटी का कॉलम देखना है, इसमें कैलकुलेशंस होती है। उस कंडीशन में सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन इसमें आती है हमारे पास कि हमारा जो सप्लायर है और हमारी जो स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्टोर की लोकेशन है, वो सेम स्टेट में है। ठीक है, तो सेम स्टेट की कंडीशन में सीजीएसटी + एसजीएसटी कैलकुलेट होता है। वो डिवाइड हो जाता है हाफ, 50% डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो भी हमारा टैक्स होता है वो 50% सीजीएसटी में और 50% एसजीएसटी में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे कि हमने इस आइटम पे जीएसटी लिया हुआ है 5%। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ जो कि मेरी सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैंने एक सप्लायर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो इस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टैक्स है, जो जीएसटी है, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हो गया है। ठीक है, 2.5% हमारा सीजीएसटी में आ गया, 2.5% हमारा एसजीएसटी में आ गया है। ठीक है, तो 5% दो में डिवाइड हो गया। यही टैक्स अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 12% कर देता हूँ,
तो आप देखिए 6% मेरा CGST में आ गया और 6% मेरा SGST के अंदर आ गया, और टोटल मेरा GST जो हो गया है, टोटल टैक्स वो हो गया है 12 रुपीज़, ठीक है, जिससे कि मेरी टोटल परचेज प्राइस यहाँ पे बन रही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन आती है कि हमारा जो सप्लायर है वो डिफरेंट स्टेट का है। अभी हमने यहाँ पे CGST और SGST का एग्जांपल देखा, जिसमें हमारा जो सप्लायर होते हैं वो सेम स्टेट के होते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमारे सप्लायर डिफरेंट स्टेट के होते हैं। तो मैं यहाँ पे सप्लायर को स्विच करता हूँ। यहाँ पे मेरे एक दूसरे सप्लायर है ABC नाम से, जो डिफरेंट स्टेट के से बिलोंग करते हैं। इनको मैंने स्विच करा। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो IGST का कॉलम है, इसके अंदर एक वैल्यू आ गई है डायरेक्टली, ठीक है, और CGST और SGST का जो कॉलम है ये ब्लैंक हो गया है, ठीक है। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि CGST और SGST ज़ीरो हो जाता है डिफरेंट सप्लायर की कंडीशन में, डिफरेंट स्टेट की कंडीशन में। जैसे हमारे सप्लायर अगर डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस कंडीशन में IGST कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे आप देखें टोटल GST हमारा सिर्फ 12 रुपीज़ आ गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 12% सेलेक्ट करा हुआ है GST, ठीक है। मैं इसको GST 5% सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन 5 रुपीज़ आ गई है और हमारा इस कंडीशन में IGST कैलकुलेट है, ठीक है, जिसके बेस पे मेरी नेट परचेस प्राइस या टोटल परचेस प्राइस जो है वो कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे न्यू परचेस पेज के ऊपर GST की समरी भी होती है। यहाँ पे आप देखें टॉप साइड में आपको यहाँ पे GST की पूरी समरी देखने को मिल रही है, ठीक है, जिसमें हमें पता चलता है कि क्या हमारा टैक्सेबल अमाउंट है, अभी कितना टैक्सेबल अमाउंट है, और इस कंडीशन में हमारा IGST एप्लीकेबल है, उसकी अमाउंट हमारे पास है 5 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू 5%। अगर हमारा सप्लाई सेम स्टेट का होता तो यहाँ पे CGST और SGST की अमाउंट आ जाती, जैसे कि हम यहाँ स्विच करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिएगा आपकी CGST और SGST के अंदर अमाउंट डिवाइड हो गई है 50-50%, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हमारा सेस का है, जिसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी एक्सक्लूसिव GST की अंडर सप्लायर्स के। हमारे अगर सप्लायर सेम स्टेट के हैं और एक डिफरेंट स्टेट के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है यहाँ पे इंक्लूसिव GST की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंक्लूसिव GST को स्विच करता हूँ, ठीक है। अब हम कैलकुलेशंस देखेंगे, इससे कैलकुलेशंस पे क्या डिफरेंस आया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सेम आइटम का GST लिया हुआ है 5%, और यहाँ पे क्वांटिटी है उसकी 1, और यहाँ पे हमने परचेस रेट भी सेम रखा हुआ है 100 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो सप्लायर सेलेक्ट किया हुआ है वो हमने सेम स्टेट का सप्लायर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कि मेरे स्टोर की लोकेशन और मेरे सप्लायर की लोकेशन सेम है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें CGST और SGST के अंदर कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ चेंज आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा टोटल GST का कॉलम है, उसमें आपके जो वैल्यू शो कर रहा है वो शो कर रहा है 4 रुपीज़ 76 पैसा। इट मीन्स कि हमारा जो ये टैक्स है ये 4.76 रुपीज़, ये हमारे 100 रुपीज़ के अंदर ही कैलकुलेटेड है, इसी के अंदर मिला हुआ है, ठीक है। इसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, ठीक है, वो हम फार्मूला देख लेते हैं एक बार। इसको समझने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे एक रिटर्न में फार्मूला है, जिसको हम चेक कर सकते हैं कि किस कंडीशन में एक्सक्लूसिव में फार्मूला कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है फर्स्ट कंडीशन इंक्लूसिव की, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है 12% टैक्स, तो इसी के अकॉर्डिंगली अभी हम कैलकुलेशन भी वहाँ पे डालेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। इस कंडीशन में हम अभी सेस को 0 रखेंगे, और सेस 2 जो हमारा अमाउंट या रुपीज़ में लगता है इसको भी हम 0 रखेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमें देखना है, तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे देखिए परचेस प्राइस रखी हुई है 100 रुपीज़, और टैक्स हमने सेलेक्ट करा है 12%, ठीक है। तो इंक्लूसिव की कंडीशन के अंदर फॉर्मूला होता है GST अमाउंट इक्वल्स टू परचेस प्राइस मल्टीप्लाइड बाय GST परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस GST परसेंट, ठीक है। तो इससे आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है इंक्लूसिव GST की, ठीक है। यही हम वैल्यूज़ डालते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे मैं 12% सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें हमारा टोटल GST कैलकुलेट हुआ है 10.71 रुपीज़, ठीक है। ये इंक्लूसिव GST है, यानी इतना GST आपका इस 100 रुपीज़ के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है, जिससे कि हमारी नेट परचेस प्राइस बन रही है, टोटल परचेस प्राइस बन रही है। तो हम एक बार फॉर्मूले से फिर से टैली कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा हमारा जो टैक्स था वो है 12%, हमने सॉफ्टवेयर में भी 12% सेलेक्ट किया हुआ है, और हमारा परचेज रेट है 100 रुपीज़, जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये फार्मूला जो इंटरनल कैलकुलेशन करता है हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, जिससे कि हमारी यहाँ पे वैल्यू बनती है 10.71 रुपीज़, ठीक है। इतना हमारा टैक्स है जो इंक्लूडेड है हमारे परचेज रेट के अंदर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारी होती है
एक्सक्लूसिव की जो हमने पहले भी डिस्कस करी है, इसका भी फॉर्मूला चेक कर लेते हैं यहाँ पे। इस केस में भी देखें आप यहाँ पे कि 100 रुपीज़ जो हमारा परचेज़ रेट है और 12% टैक्स है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें 100 प्लस टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है, यानी कि 100 रुपीज़ के ऊपर से टैक्स लग जाता है, जो कि हमारी कैलकुलेशन जो सॉफ्टवेयर करता है उसके बेस पे वैल्यू आती है 12 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एक बार स्विच करके फिर से चेक कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं जीएसटी टाइप को स्विच करके एक्सक्लूसिव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है वो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके उसको जीएसटी 12% में कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। इसके बेस पे हमारी नेट परचेस प्राइस चेंज हो गई, ये बढ़ गई है, ठीक है। इंक्लूसिव के केस में कम हो जाती है। तो ये था हमारा डिफरेंस तीनों टाइप्स के बिल का, कि नॉन जीएसटी बिल क्या होता है जिसमें जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है, फिर हमारा एक्सक्लूसिव की कंडीशन होती है, उसके बाद हमारी कंडीशन होती है इंक्लूसिव की, ठीक है, जिसको हमने तीनों के एग्जाम्पल्स देखे। और साथ साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर हमारे सप्लायर सेम स्टेट के हैं तो सॉफ्टवेयर में किस तरह से हमारी कैलकुलेशंस कैलकुलेट होती हैं। आईजीएसटी किस कंडीशन में कैलकुलेट होता है अगर हमारा सप्लायर डिफरेंट स्टेट का है, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके बताया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी कब कैलकुलेट होता है, जब हमारा सप्लायर सेम स्टेट का होता है। तो यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशंस देखी और हमने जीएसटी टाइप को भी डिटेल्स में डिस्कस किया। सेस के लिए हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।